नमस्कार, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल आईसीटी पीवाईक्यू की सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने आईसीटी के अराउंड 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है उसमें 350 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमने अराउंड 320 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कम्युनिकेशन के 250 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और जो हमारी इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग की है उसमें हमने 80 क्वेश्चंस अराउंड किए हैं। और पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे के सारे इजी नेट जो पेपर वन है यूजीसी नेट पेपर वन के पीवाईक्यूज हैं जो 2004 से लेकर के 2026 तक के क्वेश्चंस आए हैं। वो सारे के सारे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारे के सारे हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following is an example of operating system? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Windows। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि यूजीसी बहुत बार ये जो है सर्च इंजन से, ऑपरेटिंग सिस्टम से और जो हमारे ब्राउजर से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे अगेन ऐड कर दिया है सर्च इंजन और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को यहाँ पे। तो देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो अच्छे वो हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, एंड्रॉइड है, मैक ओएस है, आई ओएस है, या जो है क्रोम ओएस है, लिनक्स है, फेडोरा है, या उबंटू है, या ब्लैकबेरी ओएस है, या यूनिक्स है। ये मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और सर्च इंजन में जैसे गूगल हो गया, आस्क डॉट कॉम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, या इंडेक्स है, गूगल स्कॉलर, डक डक गो है, बैदू है, नेवर है, याहू है, ओएल। ये सब यूजीसी नेट पे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एक बार देख लेना इनको। Next है the hexadecimal number system consists of symbols 0 to 7, 0 to 9, A to F, 0 to 7, A to F, none of the above। तो भाई इसका जो राइट आंसर है 0 to 9, A to F। नेक्स्ट है which of the following statements is true? Smart card do not require an operating system. Smart cards and PCs use some operating systems. COS is smart card operating system. The communication between reader and card is full duplex mode। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो COS is स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। COS का फुल फॉर्म होता है कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 GB इज इक्वल टू टू की पावर, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 ये बिट्स हो जाएगा। अ, ये बिट्स हो जाएगा और ये बाइट। तो इस तरीके से बाकी सारे भी लिखे जाएंगे 2 की पावर 20 बिट्स या 2 की पावर 20 बाइट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है 2 की पावर 30 बाइट्स। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि मेमोरी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वन बिट जो है एक बाइनरी डिजिट को बोलते हैं, या इस बिट का फुल फॉर्म ही बाइनरी डिजिट कह लीजिए। 8 बिट्स जो है 1 बाइट के इक्वल होता है। 1024 बाइट होते हैं 1 KB। ऐसे ही 1024 KB 1 MB के बराबर, 1024 MB 1 GB के बराबर, 1024 GB 1 TB के बराबर, और 1024 TB 1 पेटाबाइट के बराबर, और 1024 PB जो है 1 एक्साबाइट के बराबर होता है, और 1024 EB जो है 1 डेटाबाइट के बराबर होता है, और 1024 ZB जो है वो 1 योटाबाइट के बराबर होता है, और 1024 YB जो है 1 ब्रॉन्टी बाइट के बराबर होता है। 1024 BB जो है जो ब्रॉन्टी बाइट है 1 जियोबाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो देखिए जो 1 GB है उसको हम 10 की पावर 2 की पावर 30 भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 9 भी। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना लिख लिख कर। तो ये आसानी के से याद हो जाएगा। 10 की पावर 3 के जो है केबी में हो जाएगा। और जो मेगाबाइट है ये 10 की पावर 6 में आ जाएगा। और जीबी जो है 10 की पावर 9 में, टेराबाइट जो है 10 की पावर 12 में। ऐसे ही पेटाबाइट जो है 10 की पावर 15 में। ये 1 पेटाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट और 1 KB की वैल्यूज हैं। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। और कई बार 2 की पावर 10 अगर पूछता है तो ये किलोबाइट। तो आप इसको देख लेना और ये भी याद कर लेना कि जो 1 निबल होता है उसमें 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन ए टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। तो जो टिपिकल 30 बिट कंप्यूटर होता है उसमें कौन सा जो है बेस नंबर यूज किया जाता है? 2, 8,
10 and 12, तो यस 10 और 16, तो इसका राइट आंसर है टू। इसमें जो है 32 बिट कंप्यूटर में टू बेस सिस्टम यूज किया जाता है, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर लॉजिक एंड स्टोरेज के लिए। 8 है ऑक्टल। ओल्डर सिस्टम में यूज किया जाता है, आज की बहुत कम देखने को मिलता है। डेसिमल में 10 होते हैं, और जो हेक्साडेसिमल में वो 16 होते हैं, रिप्रेजेंटिंग मेमोरी एड्रेस एंड कलर कोड्स कॉम्पैक्टली। तो आप इसको एक बार देख लेना और याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन भी कई बार पूछ लेता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आप उसको जो फुल फॉर्म से उसकी वीडियो हम अलग से बना लेंगे, वो देख लेना। ईथरनेट, टोकन बिंग, एफडीडीआई, ऑल ऑफ द, वो तो सारे के सारे जो है ये लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। The set of computer programs that manage the hardware software of a computer is called compiler system, operation system, operating system. None of the both होगा, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो भी है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? आईएसपी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरनेट इंडिया, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो गाइस जो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। देखिए कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना आप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एम ई इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। लास्ट क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -15 10 इस टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इसमें बताना है, देखिए यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन में हमें जो है 8 डिजिट दिए हुए हैं, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जैसे +15 का निकालते हैं, तो आप उसको ये +15 का जो है ये इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टू जो है 7 टाइम्स जाएगा, तो ये 14 तक जाएगा, तो ये आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर टू जो है 7 में 3 टाइम्स जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा, तो 1 अगेन रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 1 द 2 होगा, यहाँ पे 1 अगेन रिमाइंडर बच जाएगा, और ये 1। तो अब यहाँ पर जो है देखिए सब में 8 दिए हुए हैं, तो हम ये बस 4 जीरोज ऐड कर देंगे यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ले जा करके हमें जो बाइनरी नंबर मिल गया -15 का, वो ऐसे होगा। यहाँ पे आप माइनस सिंबल लगा लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 0 0 0 और 1 1 1 1। तो ये जो है हमारा सिंपल हो गया, जो बाइनरी नंबर है 10 का। तो इससे आप जो है इसको यहाँ पे पूछा है टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है। देखिए जो सबसे पहला जो लीस्ट कह लीजिए सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो हम उसको जो है क्या करेंगे, पहले देखेंगे टू को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हम इसमें जो है वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो, और जो वंस का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेसिकली है आपको क्या करना है, 1 के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने कुछ खास नहीं करना है, बस जितने भी ये डिजिट दिए हुए हैं उसको इन्वर्ट कर देना है। तो आपने जो है 0 को 1 कर देना है, और 1 को 0 कर देना है। तो यहाँ पे आप जो 0 है इसको 1 कर दीजिए, 1 1 1, 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो ये आपका 1 के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब अगर आपको 2 के कॉम्प्लीमेंट में निकालना हो, तो 2 के कॉम्प्लीमेंट में निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो ये वाला दिया हुआ है बेस वाला, इसमें जो पहले नंबर पे आपको जो इधर राइट साइड से आएंगे जब आप, तो जहां पर भी 1 मिल जाए, तो आप बस उसको 1 को एज इट इज लिख देंगे, और बाकी जितने भी नंबर होंगे आप उनको 0 अगर है तो 1 कर देंगे, और 1 है तो 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पे बाकी तीन जो है यहाँ पर, तो ये जितने क्या है ये सारे के सारे 1 है, तो हम इनको क्या कर देंगे, तीनों को 0 कर देंगे, 0 0 0। और जो ये 4 जीरोज हैं इनको हम 1 कर देंगे, ये तो 2 का कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा ये ऐसे। तो ये 1 1 4 4 1 और 3 जीरो एंड 1, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 के कॉम्प्लीमेंट में निकाल सकते हैं। तो बने रहें, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम करेंगे अपने इस चैनल। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि पहला जो है पॉजिटिव नंबर जो है निकाला गया है उसको आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप बस जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उनको इन्वर्ट कर दीजिए। और अगर टूस के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो आप जो है पहले ये वाले को जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको 1 बनाइए,
उसको वन को एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबको इन्वर्ट कर दीजिए, वन को जीरो कर दीजिए और जीरो को वन कर दीजिए। बस पहले जो वन है, फर्स्ट वन है, उसको अनटच रखना है। अगर कई बार यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट पे जैसे मान लीजिए ये नंबर ऐसे होता, कुछ इस तरीके से होता। और अगर टूज के कॉम्प्लीमेंट निकालने होते तो हम यहाँ पे जीरो जीरो रहने देते, और जो वे वन है इसको हम एज इट इज लेते। तो वन, फर्स्ट वन को, जो भी फर्स्ट वन आएगा राइट साइड पे उसको हम ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाले जीरो को वन कर देंगे, इसको वन कर देंगे, इसको जीरो, इसको वन, फिर ये दोनों को जीरो कर देंगे और इन दोनों जीरो को वन कर देंगे। तो टूज के कॉम्प्लीमेंट निकल आएंगे, इस तरीके से निकलते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।